क्या है मन की शक्ति? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप ही समस्या है और आप ही समाधान भी है। इसका अर्थ हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चलने वाले विचारों का प्रतिबिंब होता है। मन की शक्ति वह असीम ऊर्जा है जिससे हम अपनी परिस्थिति, भविष्य और सफलता को गढ़ सकते हैं। आंतरिक आवाज, इनर वॉइस क्या होती है? यह वह आवाज है जो तब सुनाई देती है जब हम शांत होते हैं, जो सही और गलत में अंतर करने में मदद करती है, जो हमें चेतावनी देती है जब हम अपने मूल्यों से दूर जाने लगते हैं। बॉब प्रॉक्टर इसे इंट्यूशन कहते हैं। यह कुदरत का रेडियो स्टेशन है जो हर समय चालू है। कैसे काम करता है मन? बॉब प्रॉक्टर के अनुसार मन दो हिस्सों में बांटा होता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, निर्णय लेता है, सोचता है, विश्लेषण करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, आदतें, विश्वास, भावनाएं और ऊर्जा को संचालित करता है। मन को कैसे प्रशिक्षित करें? सकारात्मक विचार भरें। हर दिन स्वयं से कहें, मैं योग्य हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें। मन में उस जीवन की तस्वीर बनाएं जिसे आप जीना चाहते हैं, मानो वह पहले से ही सच हो गया है। एफर्मेशंस बोलें, मैं धन, स्वास्थ्य और प्रेम को आकर्षित करता हूं, मुझे मेरी आंतरिक आवाज सही दिशा देती है। नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? संदेह, भय और खुद को नीचा दिखाने वाले विचार को पहचानिए। जैसे ही ये विचार आए, उन्हें रोककर कहें, स्टॉप, ये मेरी सच्चाई नहीं है। आंतरिक आवाज से जुड़ने की विधियां: ध्यान, मेडिटेशन। प्रतिदिन 10,15 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर से जवाब मिलने लगेंगे। डायरी लेखन, जर्नलिंग। अपने विचार और भावनाएं कागज पर लिखें। इससे मन स्पष्ट होता है और अंदर की आवाज जोर से सुनाई देती है। प्रकृति में समय बिताएं। पेड़, पौधों, पानी, आकाश के बीच रहने से भी मन की गहराइयों से संपर्क बनता है। अनुशासन, सफलता की कुंजी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अनुशासन वह योग्यता है जिसमें आप स्वयं को एक आदेश देते हैं और उसका पालन करते हैं। अनुशासन सिर्फ समय पर उठने या समय पर काम करने तक सीमित नहीं है। यह अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पाने की एक प्रक्रिया है। इसका संबंध स्वयं पर विजय पाने से है, यानी अपने मन को आदेश देकर वही करवाना जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, न कि जो अभी आसान लगता है। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जब मन कहे छोड़ दो, तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज छोटे छोटे कार्य करते रहना, चाहे मन करे या नहीं। बॉब कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते रहते हैं, भले ही माहौल अनुकूल न हो। अनुशासन कैसे विकसित करें? दिनचर्या बनाएं। सुबह उठने का समय तय करें, e.g. 5:30 AM। काम, पढ़ाई के समय स्लॉट रखें। आत्म नियंत्रण के अभ्यास करें। मन कहे आज मत करो, तभी अभी करना है बोले। शुरुआत छोटी करें। 5 मिनट का ध्यान, एक काम पूरा करना। लक्ष्य तय करें और ट्रैक करें। लिखिए, मैं हर दिन 2 घंटे अपने सपने पर काम करूंगा। हर रात खुद को रिपोर्ट दीजिए, क्या मैंने किया? बॉब कहते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन इज द कॉज ऑफ फेलियर इन 99% ऑफ पीपल। अनुशासन का बोझ हल्का होता है, लेकिन पछतावे का बोझ भारी होता है। धन, यह केवल एक तर्क है। मनी इज जस्ट एन आइडिया। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, पैसा एक विचार है। यह उस सेवा के बदले मिलने वाला इनाम है जो आप दूसरों को देते हैं। धन कोई वस्तु नहीं, यह ऊर्जा है। हम धन को अक्सर कागज के टुकड़े या सिक्कों के रूप में देखते हैं, पर बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि मनी इज एनर्जी दैट रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स। धन के प्रति हमारा सोचने का ढांचा, मनी पैराडाइम। बॉब कहते हैं कि ज्यादातर लोग धन के बारे में नकारात्मक मान्यताओं, नेगेटिव बिलीफ्स के कारण गरीब रहते हैं। जैसे, पैसा बुराई की जड़ है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता।
जब तक आप इन मान्यताओं को नहीं बदलते, आप कितना भी मेहनत कर लें, धन नहीं टिकेगा। क्यों लोग पैसा नहीं कमा पाते? गलत मानसिकता। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, केवल यही सोचकर जूझते रहते हैं। सेवा न देना, वे केवल पैसा चाहते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा रहे। नकारात्मक भाव पैसे के बारे में शर्म, भय या अपराध बोध होना। पैसा कैसे आकर्षित करें? डेली एफर्मेशंस। मैं पैसे के योग्य हूं। पैसा मुझे आसानी और प्रेम से प्राप्त होता है। वेल्थ विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपने आप को उस जीवन में कल्पना करें जहां पैसा भरपूर है और आप प्रसन्न हैं। सर्विस फर्स्ट। अपने व्यवसाय, कौशल या समय से लोगों को वास्तव में कुछ देने पर ध्यान दें। पैसा अपने आप आएगा। ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव। जो भी थोड़ी सी भी संपत्ति है, उसके लिए रोज आभार व्यक्त करें। बॉब प्रॉक्टर का सूत्र। आप अमीर नहीं बनते सिर्फ चीजें करने से, बल्कि उन्हें एक खास तरीके से करने से बनते हैं। गरीब सोच। पैसा मुश्किल से आता है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे पैसे से डर लगता है। अमीर सोच। पैसा सेवा का परिणाम है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, पैसा मेरी सेवा करता है। बॉब प्रॉक्टर की सलाह। पैसे के पीछे मत भागो, स्वयं को ऐसा व्यक्ति बनाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या नहीं। यह नियम हमारे विचारों की तरंगों, थॉट फ्रीक्वेंसीज और भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल वाइब्रेशन के अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियां और लोग आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम क्या है? जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, और वैसा ही सब कुछ अपनी ओर खींचते हैं। आपके विचार, थॉट्स, विश्वास, बिलीफ्स, भावना, फीलिंग्स मिलकर एक चुंबकीय ऊर्जा बनाते हैं जो समान तरंगों वाली चीजों को आकर्षित करती है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो आप और अधिक पैसे की कमी को आकर्षित करेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं अवसरों को पहचानता हूं और अमीर बन रहा हूं, तो अवसर और धन आपकी ओर आने लगते हैं। यह कैसे काम करता है? आपका मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है जो विचार भेजता है। जितना गहरा भाव, उतनी तेजी से आकर्षण कार्य करता है। संदेह नहीं, यकीन जरूरी है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप स्वयं हैं, न कि जो आप चाहते हैं। क्या गलत करते हैं लोग? केवल सोचते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। बार बार शक करते हैं, केवल कमी पर ध्यान देते हैं, कार्य नहीं करते। आकर्षण के नियम को सक्रिय कैसे करें? जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखें। धन, स्वास्थ्य, रिश्ता, करियर। उदाहरण, मैं 3 महीने में 1000 कमाना चाहता हूं एक डिजिटल कोर्स से। विजुअलाइज डेली। आंख बंद करें और महसूस करें कि वह चीज पहले से आपके पास है। उसे देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। जितनी स्पष्ट कल्पना, उतना तेज परिणाम। ग्रैटिट्यूड। आभार। जो आपके पास है उसके लिए हर दिन धन्यवाद कहें। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास एक सफल व्यवसाय है। इंस्पायर्ड एक्शन। अवसर पहचानिए और कार्य कीजिए। यदि कोई व्यक्ति, सुझाव या मौका आता है, उसे पकड़िए। डेली रूटीन। सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन या आई एफर्मेशन। दोपहर में सकारात्मक विचार बनाए रखें। रात को आभार प्रकट करें या आई। अगला दिन कैसा होगा उसकी कल्पना करें। आपके भीतर वह सब कुछ पहले से मौजूद है जिससे आप जीवन में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। विचारों पर नियंत्रण। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप अधिकतर सोचते हैं। एसएससी बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज मिट्टी में बोए जाते हैं और पेड़ बनते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में बोए जाते हैं और वे हमारी हकीकत बनते हैं। विचारों की शक्ति क्या है? एक दिन में इंसान के मन में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इन विचारों में से जो लगातार दोहराए जाते हैं, वे हमारी भावनाएं, फैसले और नतीजे तय करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो डर, संदेह
और अंत में विफलता आएगी। लेकिन अगर सोचें मैं सफल हो सकता हूं, तो साहस, रचनात्मकता और अवसर दिखाई देंगे। विचारों पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आउटसाइड कंडीशंस डोंट कंट्रोल योर लाइफ, योर थॉट्स डू। विचारों पर नियंत्रण कैसे पाएं? अवेयरनेस, जागरूकता पहला कदम है। देखना शुरू करें कि आप सोच क्या रहे हैं। दिन में 2 लाख 3 बार खुद से पूछें, क्या मैं इस वक्त अपने लक्ष्य की तरफ सोच रहा हूं या उल्टी दिशा में? थिंक, पॉज, रिप्लेस मेथड। सोचना, थिंक, कोई नकारात्मक विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता। रुकना, पॉज, तुरंत विचार को पकड़ें और चेतन मन से रोकें। बदलना, रिप्लेस, नए विचार से बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। विजुअलाइजेशन, विचारों की दिशा तय करने का तरीका। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके उस लक्ष्य की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। यह अभ्यास मन को फोकस करता है और अवसरों को आकर्षित करता है। ग्रैटिट्यूड राइटिंग, सकारात्मक सोच की खाद। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मकता की ट्रेनिंग देता है। इनपुट कंट्रोल, क्या सुनते, देखते और पढ़ते हैं? यदि आप रोज समाचार में नकारात्मक खबरें सुनते, देखते और पढ़ते हैं, तो असर होगा, डर और चिंता बढ़ेगी। यदि आप रोज प्रेरक पुस्तकें, पॉडकास्ट सुनते, देखते और पढ़ते हैं, तो असर होगा, विश्वास और प्रेरणा बढ़ेगी। बॉब कहते हैं, अपने मन की रक्षा ऐसे करो जैसे किले की करते हैं। नकारात्मकता को प्रवेश मत दो। अपने विचारों को नियंत्रित करो और तुम अपने नतीजों को नियंत्रित करोगे। बस। कृतज्ञता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, कृतज्ञता आपको उस स्रोत से जोड़ती है जहां से सारी शक्ति आती है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह ऊर्जा का स्तर है जो आपके जीवन को तेजी से सकारात्मक दिशा में ले जाता है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है वर्तमान में जो कुछ भी है उसके लिए पूर्ण आभार और संतोष। यह कोई बड़ी चीज मिल जाने पर धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जीवन के पलों में भी आभार महसूस करना है। उदाहरण, सुबह उठते ही मैं जीवित हूं, यह मेरे लिए आशीर्वाद है। भोजन करते समय, इस भोजन के लिए धन्यवाद। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय, मैं रास्ते में हूं, इसके लिए आभारी हूं। क्यों जरूरी है कृतज्ञता? मन को वर्तमान में लाती है, नकारात्मकता हटाती है, ध्यान को केंद्रित करती है, ब्रह्मांड से जुड़ाव बनाती है। बॉब कहते हैं, यू कांट अट्रैक्ट एनीथिंग गुड इफ यू आर कंप्लेनिंग और अनग्रेटफुल। विज्ञान भी कहता है, अध्ययन बताते हैं कि रोज कृतज्ञता लिखने वाले लोग अधिक खुश रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं, उनका आत्मविश्वास और धैर्य अधिक होता है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोजाना आभार डायरी। हर सुबह या रात को कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं आभारी हूं कि मेरे पास पढ़ने की क्षमता है। आभार के साथ विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की ऐसे कल्पना करें जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है और फिर उसके लिए धन्यवाद कहें। थैंक यू मेडिटेशन, हर सांस के साथ मन में दोहराएं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह ध्यान मन को स्थिर और शांत बनाता है। ग्रैटिट्यूड वॉक, साइलेंस, अकेले 10 मिनट टहलते हुए सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दें जिसके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द इमोशनल स्टेट दैट प्रिपेयर्स यू टू रिसीव मोर। मतलब, जब आप जो कुछ है उसके लिए आभारी होते हैं, तब ब्रह्मांड मान लेता है कि आप तैयार हैं और आपको और अधिक देना चाहिए। एफर्मेशंस फॉर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के लिए संकल्प। मैं हर चीज के लिए आभारी हूं जो है और जो आ रही है। मैं कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को ऊर्जावान बना रहा हूं। हर सांस के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं और आनंद अनुभव करता हूं। अपने दिन की शुरुआत और अंत कृतज्ञता के साथ करें और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अपनी अलग पहचान निर्मित करें। बिल्ड योर यूनिक आइडेंटिटी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप जन्म से ही समृद्ध हैं, अनंत संभावनाओं के साथ, लेकिन आप क्या व्यक्त करते हैं यह आपके आत्म चित्र, सेल्फ इमेज पर निर्भर करता है। पहचान, आइडेंटिटी,
क्या होती है पहचान? इकल्स मैं कौन हूं? इस प्रश्न का जवाब यह कोई बाहरी लेबल नहीं बल्कि अंदर की धारणा होती है। उदाहरण, मैं बहुत शर्मीला हूं, यही आपकी पहचान बन गई। मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, यह सीमित सोच है, सच नहीं। लेकिन आप बदल सकते हैं, क्योंकि पहचान पक्की नहीं होती, वह निर्मित होती है। अधिकतर लोग वो पहचान जीते हैं जो उन्होंने कभी खुद चुनी ही नहीं। क्यों जरूरी है नई पहचान बनाना? आत्मसम्मान बढ़े, जीवन की दिशा साफ हो, बाहरी प्रभावों से आजादी। अपनी अलग पहचान कैसे निर्मित करें? सेल्फ इमेज को रिप्रोग्राम करें। आपके जीवन की सीमा वही है जो आपने अपने मन में खुद को लेकर बनाई है। रोज अफर्मेशन बोलें, मैं एक शक्तिशाली, रचनात्मक और आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं। मैं जो बनना चाहता हूं वही मेरी पहचान है। आईने में देखें और नए स्व को देखना शुरू करें। एनवायरनमेंट को बदलें। आपकी पहचान उसी चीज से बनती है जिसे आप रोज देखते, सुनते और जीते हैं। नकारात्मक लोगों और वातावरण से दूरी बनाएं। प्रेरणादायक पुस्तकों, पॉडकास्ट, कोचिंग और संगति से जुड़ें। एक्ट एज इफ प्रिंसिपल, अपने आप को उस रूप में पेश करो जैसे तुम पहले से वैसा हो। अगर आपकी नई पहचान है पब्लिक स्पीकर, तो वैसे बोलो, वैसे चलो, वैसे सोचो। दिमाग को दोहराव से नए न्यूरल पैटर्न मिलते हैं। छोटे एक्शन से आइडेंटिटी बनाएं। उदाहरण, मैं एक लेखक हूं, रोज 500 शब्द लिखो। मैं एक फिट व्यक्ति हूं, रोज 30 मिनट वॉक करो। मैं एक सफल उद्यमी हूं, एक छोटी सेल करो। हर दिन का छोटा सा कार्य आपकी नई पहचान की ईंट बनाता है। पुरानी पहचान को हटाने के 3 अभ्यास है। मैंने अपनी कौन कौन सी पहचान खुद नहीं चुनी है, यह लिखें। 2, मैं अब यह पहचान नहीं रखता, मैं अब हूं। 3, नई पहचान को रोज दोहराएं, बोलें, जिए। पावरफुल आइडेंटिटी एफर्मेशंस। मैं खुद को हर दिन बेहतर रूप में पुनः निर्मित कर रहा हूं। मैं वही हूं जो मैं खुद तय करता हूं। मेरी नई पहचान मेरे नए जीवन की चाबी है। क्रिया की शक्ति, द पावर ऑफ एक्शन। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्रिया ही वास्तविक बुद्धिमत्ता का मापदंड है। आप चाहे जितना भी सोच लें, कल्पना कर लें, योजना बना लें, जब तक आप कदम नहीं उठाते तब तक कोई भी सपना सिर्फ कल्पना ही रहता है। विचार थॉट दिशा देता है, भावना इमोशन ऊर्जा देता है, क्रिया एक्शन परिणाम लाती है। सोचने से शुरू होता है लेकिन क्रिया से पूरा होता है। बिना क्रिया के परिणाम क्या? अधिक सोच, कम करना, डर, परिपूर्णता की प्रतीक्षा। बॉब कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो हाउ, जस्ट बिगिन। क्रिया की शक्ति क्यों जरूरी है? आइए देखें क्या होता है जब आप एक्शन लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, ब्रह्मांड सहयोग करता है, अनुभव मिलता है, चीजें स्पष्ट होती हैं। एक्शन प्लान, क्लैरिटी, स्पष्टता। क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? ब्रेक इनटू टाइनी स्टेप्स, छोटे टुकड़ों में बांटे बड़ा लक्ष्य। छोटे कार्य, उदाहरण, किताब लिखना, पहले दिन 300 शब्द। फर्स्ट स्टेप टुडे, आज ही पहला एक्शन लें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। मोमेंटम बनाए रखें, रोज एक छोटा कार्य, बड़ा परिवर्तन। एक्शन डिसिप्लिन, एक आदत बना लें। अगर आप केवल सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं बनेगी। जब आप कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड को संकेत मिलता है, ये इंसान वाकई तैयार है। प्रतीक्षा मत करो, कार्य करो। जैसे ही तुम कार्य करते हो, भाग्य की दिशा बदल जाती है।